कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेज आज 7.5% की मजबूती दिखा रहा है। यहां पर क्या करना चाहिए अमूल, अदानी एंटरप्राइजेज पर? थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहूंगा मैं, क्योंकि एक पहले भी एक ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद स्टॉक में इमीडिएट में करेक्शन देखने को मिला था, और उसके बाद अभी भी वापस एक मार्केट मोमेंटम के साथ 7% का तेजी हुआ है। कहीं ना कहीं स्टॉक एक अपना मोमेंटम जरूर कंटिन्यू कर रहा है, बट एक बड़े रेंज को क्रॉस करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रहा है। तो रेंज तभी चेंज होगा, या रेंज क्रॉस करने का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मुझे लगता है 2480 या 2500, हम अगर राउंड फिगर पकड़ते तो 2500 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर जाएगा ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनली भी देखा जा सकता है, और 2500 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर कोई मोमेंटम प्लेयर है जो इसी मोमेंटम के साथ जाना चाहता है, तो जरूर बाइंग साइड का ही व्यू है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2360 का। अगर ये मेंटेन करता है तो 1 या 2 दिन का मोमेंटम के लिए देखा जा सकता ओके, चलिए, तो 2500 एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर पोजिशनली भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सलाह है अमूल जी की तरफ से। एक और स्टॉक है एचएएल, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। वायदा बाजार का शेयर है, सीज फायर के बाद यहां पर दबाव बना है। क्या करना चाहिए एचएएल में अमूल जी? है। मुझे लगता है एक रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले शुरुआत में एक सीरीज की अच्छी की थी, बट 2-3 दिन के रैली के बाद उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और आज क्लियर कट जब मार्केट बाउंस बैक हुआ है, तो उसके उसके लिए उसके बाद भी स्टॉक ने कुछ मोमेंटम कंटिन्यू नहीं किया है उसका पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अब रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। रेंज ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 4700 का, और सपोर्ट जोन जो रेंज के नीचे में अगर हम देखता हो तो 4350 के आसपास सपोर्ट जोन आता है। इसमें से कोई भी रेंज अगर ब्रेक होता है, तो आई थिंक ये डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे ज़्यादा दिख के आ रहे हैं। दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आज जबरदस्त तेजी है, उसमें मेटल्स है। इंडेक्स करीब 5.5% ऊपर है। और सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर 8% की तेजी यहां पर है। सेल में करीब 8% की तेजी है। नालको 7% ऊपर है। मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? मेटल्स में आई थिंक स्टील अथॉरिटी जिसकी हमने अब बात की थी, वो उसका फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज ओपनिंग के बाद स्टॉक ने अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज था, वो सक्सेसफुली आज क्रॉस किया है थी, और एक वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी डिसेंट स्टॉक में दिख के आ रही है। टेक्निकल आई थिंक मुझे लगता है कि इसके अगर रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बात करेंगे तो 120, जहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो एक पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टेक्निकली 123 124 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो हिंदाल्को हिंदाल्को में भी एक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। अभी माइनर रेजिस्टेंस है, बट जरूर ध्यान रखना होगा अगर ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 655, ये अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस हिंदाल्को में भी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। को और सेल आपको पसंद है? सेल आपको 123-24 तक जाता है, यहाँ से दिख रहा है। तो करंट लेवल से करीब करीब 6-7 रुपए की तेजी और आपको दिख रही है।